लेसन नंबर, उसके बाद देखो स्थूलवाचन, स्थूलवाचन देखेंगे आज। स्थूलवाचन का नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। निकाला सब पेज, सामने देखो, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, स्थूलवाचन। उनके जो राइटर है, ओके, उनका नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर। अभी डॉक्टर अनिल काकोड के बारे में बताया गया है यहाँ पे। वो कौन है? अपने भारत के मतलब अपने वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। कौन है? साइंटिस्ट है डॉक्टर अनिल काकोडकर। नाम याद रखना, एग्जाम में आने वाला है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, उसके राइटर है डॉक्टर अनिल काकोडकर। या अनिल काकोडकर कौन है? एक वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट, मतलब वो इंडियन है लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनका काम है, डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि जो अपने भारत के जो युवा पीढ़ी है, अपने भारत की युवा पीढ़ी को उन्होंने उपदेश किया है कि कैसे जीवन में अपना काम कैसे होना चाहिए। उन्होंने 2 चीजें बताई गई है लेसन में। उन्होंने क्या बोला है कि कौन सा भी काम जो दूसरा कोई आके हमें बताएगा तो हमें वो उससे और कुछ करना है। मतलब कोई आके हमें बताएगा ये काम कर, वो काम कर, उससे अच्छा हमारा काम हमें खुद ही ढूंढना है। मतलब हम क्या करते हैं, इसको समझे, स्कूल में समझो 10th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा फर्स्ट क्यों आता है, रैंकर क्यों आता है, और बाकी बच्चों क्यों रैंकर क्यों नहीं आते? क्योंकि सब जन तो वही पढ़ाई करते हैं, जो टीचर बोलते हैं वही पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रैंक आने वाला बच्चा क्या करता है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है। मतलब बुक्स रेफर करता है, मतलब और कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता है। मतलब वो जो टीचर पढ़े थे उससे भी वो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो यही वो साइंटिस्ट से बोला, तुम क्या करो, अपना काम खुद ढूंढो, जो जो बताया गया है उससे और ज्यादा काम करने की कोशिश करो, तो ही तुम क्या करोगे, आगे जा सकते हो। मतलब ये चीज। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला है कि हमें कुछ भी काम ढूंढना नहीं है। मतलब मैं क्या करूँ, वो क्या करूँ, अभी मैं खाली बैठा हूँ। अभी देखो आप सब लॉकडाउन में हो, तो लॉकडाउन में अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सिर्फ कोई को क्या करेगा, सिर्फ घर में बैठेगा, सुबह जो लेट उठेगा, दिन भर आराम करेगा, रात को सो जाएगा। मतलब उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अभी लॉकडाउन है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे रहते हैं, जो समझो एक्टिव बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपना वर्क खुद ढूंढते हैं। वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ड्राइंग निकालते हैं, कुछ पोएम लिखते हैं। मतलब कुछ ऐसा जो जो उसे दिमाग में वो कोई काम करने का काम करता है। मतलब वो क्या कर रहा है, अपना काम खुद ढूंढ रहा है, कोई दूसरा उसे बताता है क्या? नहीं। तो वो खुद अपना काम ढूंढने का काम करता है। तो ये 2 चीज ये लेसन में बताई गई है। तो राइटर उनका नाम क्या है, डॉक्टर अनिल काकोडकर। देखो अभी प्रस्तावना, भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, वो क्या थे, भारत के बहुत फेमस शास्त्रज्ञ, मतलब साइंटिस्ट है। भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित। देखो अब उन्होंने भारत, उनके जो काम था, जो साइंस में उन्होंने जो काम किया था, तो उनका काम की दखल लेते हुए जो भारत सरकार है, उन्होंने उनको कौन सा पुरस्कार दिया था, पद्म विभूषण ये पुरस्कार दिया था। अपने हाथ में पेंसिल रखो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो उसके नीचे तुरंत अंडरलाइन करना है। पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। देखो अब यांनी क्या बताया है कि मोटे होत असलेल्या मुलांना, मतलब अभी जो युवा पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, मतलब जो कॉलेज के बाद अपना वर्क काम ढूंढ रही है, उनके लिए ये डॉक्टर अनिल काकोडकर ने एक पत्र लिखा है। मतलब भारत के बच्चों के लिए उन्होंने एक उपदेश पर पत्र लिखा है। त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित अमृत करते। बार्क मतलब क्या है, एक साइंस की एक मतलब इंस्टीट्यूट है, BARC। बार्क मतलब BARC, उसका मीनिंग क्या है, भाभा अनुसंशोधन केंद्र, भाभा अनुसंशोधन केंद्र, BARC। क्या बोलते हैं, BARC इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसे बोलते हैं बार्क। समझ में आया? आगे देखो, अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामातून होत असते। उन्होंने क्या बोला है, मतलब कौन सा भी बड़ा काम करना है तो उससे उसकी शुरुआत कैसी होती है, छोटे छोटे कामों से होती है। हम डायरेक्ट बड़ा काम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करनी पड़ती है, छोटा छोटा काम करना पड़ता है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता हे करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही, ऐसा संदेश ते या पाठात देत आहेत। उन्होंने क्या बताया है कि अगर हमें ऐसे छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कामें करने की आदत लग जाए तो हमें बड़ी काम करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आ सकती।
देखो अभी लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, अभी ये क्या है, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जो अनिल काकोडकर है उन्होंने क्या लिखा है, लेटर लिखा है। किसको लेटर लिखा है, जो अपने भारत के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, मतलब जिनकी पढ़ाई पूरी हुई है और जो अभी काम जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने लेटर लिखा है। तो लेटर में क्या बताया रहे हैं वो देखो, अभी स्टार्ट कराओ। देखो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगत आहे। देखो उन्होंने क्या बोला है, या पत्रातून मतलब इस लेटर में से मैं आपको बार्क, बार्क मतलब वो जहाँ पे काम करते थे, बार्क मतलब BARC, 2 अनुभव मतलब मेरे जो 2 एक्सपिरियंस है वो मैं आपके साथ शेअर करना चाहता हूँ। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। उन्होंने क्या बोला है, मुझे पता है अगर मैंने ये 2 एक्सपीरियंस आपको बताया है तो ये एक्सपीरियंस आपको जीवन में अच्छी तरह से यूज होने वाले हैं, मतलब आप उसे अगर फॉलो करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, तर मुलांनो आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। उन्होंने क्या बोला है, तर मुलांनो मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको क्या करता हूँ, पहले मेरे 2 एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, वहां पे लिखा देखो अनुभव, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो। देखो अभी वो कौन से अनुभव बता रहे हैं, जब मेरा कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और मैं ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ पे गया, बार्क में गया। बार्क मतलब BARC, मतलब जहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। वहां पे जो लेखक थे काकोडकर, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। तो वहां पे उनको जो एक्सपीरियंस आया वो आपके साथ शेअर किया है। तेव्हाचे आहेत, मतलब जे अनुभव आहे तेव्हाचे आहेत। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अभी देखो मैंने पहले क्लियर किया था, बार्क किसे बोलते हैं, BARC मतलब भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर। देखो अभी बार्क हे भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अनुसंशोधन केंद्र, मतलब भाभा अनुसंशोधन केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, भाभा अनुसंशोधन केंद्र। या नावाने लघुरूप, लघुरूप मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म। लघुरूप का मतलब हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, BARC मतलब शॉर्ट फॉर्म, इसे उसे क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, भाभा अनुसंशोधन केंद्र का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। म्हणजे उन्होंने क्या किया, जो अणु है, अणुसंशोधनाचा पाया मतलब जो अणुसंशोधन का बेस है, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया था। पाया घातला मतलब शुरुआत करने, पाया घालने, शुरुआत करने। अंडरलाइन करके रखो उधर, मैं तो लिख के ले, नोटबुक होगा तो लिख के ले लो तुरंत। पाया घालने, सुरुवात करने, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसलिए उनका नाम क्या हुआ, इस इंस्टीट्यूट को दिया है। किसका नाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो उनका नाम की वजह से ये संस्था स्टार्ट की, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है। इसलिए जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, तो उनका नाम ये इंस्टीट्यूट को दिया गया है। तर बार्क की संस्था आता प्रचंड मोठी है, तो अभी ये संस्था बहुत बड़ी है, अभी BARC के नाम से वो जानी जाती है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। अभी लेखक क्या बोल रहे थे, जब मैं उस स्कूल में गया था तो स्कूल स्टार्ट होके सिर्फ कुछ 6-7 साल हुए थे, मतलब वो इतनी संस्था बड़ी नहीं थी। लेकिन अभी उसका नाम बहुत बड़ा है, अभी पूरे भारत भर में, वो पूरे वर्ल्ड में वो संस्था का नाम लिया जाता है। आम्ही जवळपास 100 मुले मुले होतो, और जब वो स्टार्ट हुआ था 6-7 साल हुआ था, तभी वहां पे कितने स्टूडेंट थे, 100 मतलब 100, मतलब 100 स्टूडेंट वहां पे थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। अभी जब मैं वहां पे ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ता था, मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, तो तभी क्या हुआ, जो होमी भाभा है मतलब वो उसके जो डायरेक्टर है होमी भाभा, वहां 3-4 बार वहां पे आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे, मतलब वो इतने एक्टिव थे कि उनको देख के हमें कुछ ऐसा काम करने की, ऐसे हम लोग काम करने की सोचते थे। मतलब उनको देखते ही हमें कुछ ऐसा एहसास होता था कि एक बहुत बड़े पर्सन है, बहुत बड़े स्फूर्तिदायक पर्सन है। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हम सब स्टूडेंट ने उनको पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, हम इतने मतलब ये इंस्टिट्यूट में इतने 100 बच्चे हैं, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे। ते म्हणाले,
तुम्ही त्याची काळजी कशाला करता? जब स्टूडेंट थे, अभी एक बार क्या हुआ, होमी बाबा है, वो उनके इंस्टीट्यूट को मतलब विजिट देने के लिए गए, तो स्टूडेंट ने उनको पूछा कि हम लोग कितने यहाँ ये चीज यहाँ पे कितने 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट होने के बाद यहाँ पे इतना काम ही नहीं है, तो हम क्या करें, हम सब मिलके बच्चे यहाँ पे कौन सा काम करिए, कौन सा काम करना चाहिए, वो आप ही हमें बताइए। तभी उन्होंने जवाब दिया, तो अभी होमी जहांगीर बाबा उन्होंने क्या क्या बोला देखो, ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी का करता, वो क्या बोले, आप उसकी चिंता क्यों करते हो, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा, आप क्या करते रहो, संशोधन, संशोधन मतलब रिसर्च, आप सब जन क्या करो, संशोधन करते रहिए, मतलब तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा, आप सब जन रिसर्च करते रहो, मतलब आपको जो काम दिया है वही आप करते रहो, बाकीची चिंता करने की जरूरत नहीं है। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, और उसके लिए मतलब जो जो विचार है वो विचार करने की तुम्हें जरूरत नहीं, जो सोचने की जरूरत है उसके लिए जो सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, ये काम कैसे पूरा होगा, ये मत तुम लोग अभी सोचो मत, ये काम कौन करेगा, सरकार सोचेगा, इसके लिए तो उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, पण एक मात्र करा, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा, उन्होंने क्या बोला है, तुम अपना काम खुद ढूंढो, मतलब कोई दूसरा आके तुम्हें बताएगा ये करो वो करो, वैसे वैसी सोच मत रखो, अपना काम खुद ढूंढना है। अपन काय करायचं हे तुम्ही स्वतः ठरवा, मतलब हमें क्या करना है वो हमें खुद ढूंढना है। देखो अभी अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अभी क्या है, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में सब बच्चे क्या है, सब तुम लोग क्या है, घर पे बंद हो, तो घर पे रहने के बाद तुम क्या करना है वो सोचने से अच्छा तुम अपना काम खुद ढूंढना है, मतलब घर में रहने के बाद तुम्हें क्या करना है, कोई क्या करेगा, अपने अपने मम्मी पापा को हेल्प करेगा, कोई ड्राइंग निकालेगा, कोई जो क्या बोलते हैं उसका टेबल है वो टेबल बाहर करेगा, जो कोई स्पेलिंग बाहर करेगा, कोई पोएम लिखेगा, मतलब हर एक कोई अपना अपना काम ढूंढना है, वो कोई आके बताएगा नहीं कि तुम यहाँ पे क्या करो, अगर स्कूल में टीचर तुम्हें बताती है ये करो वो करो, लेकिन घर में बैठने का तुम्हें बताते कोई नहीं बताने के लिए आएगा, इसलिए तुम क्या करो, अपना काम खुद ढूंढो, यही वो राइटर ने वहां पे बताया कि तुम क्या करना है, खुद का काम खुद ही ढूंढना है। आपण काय करायचं हे तुम्ही स्वतः ठरवा। बॉस देखो अभी बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं असेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे, ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। देखो अभी जो ऑफिस में कौन काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करने के बाद बॉस ने बोला उतना ही काम करने का, बाकी कुछ करने का नहीं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो माइंड क्या होता है, उसी काम काम की तरफ मतलब लगा रहता है, हम एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं कर सकते, और हमने वही काम को छोड़कर अलग अलग काम किया तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, हमें काम का नॉलेज मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, जो बॉस ने भी है उतना ही काम करने का, बाकी काम नहीं करने का, ये बात क्या है, गलत है। हमें क्या करना चाहिए, बॉस ने जो बताया है वो काम तो करना ही चाहिए, लेकिन जो नहीं बताया वो काम भी हमें ढूंढना चाहिए, ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। देखो अभी बाबांनी सांगितलेल्या हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला, और और ये बात जो भूमि बाबा है उन्होंने जो बताया ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गई, मतलब उन्होंने जो बोला वो मेरे समझ में आया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट। देखो अभी स्काई इज द लिमिट मतलब क्या, हमारे लिए बहुत बड़ा स्पेस, मतलब स्काई कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब कहाँ पे नजर जाओ स्काई कभी खत्म होता है क्या, नहीं। वैसी तरह हमारे सामने हमारे आगे पीछे बहुत बड़ा काम रहता है, वो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षात ठीक है, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हमें क्या करते हैं, हमारे जो माँ बाप है हमें क्या करता है, हमारा उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, हमें कैसा बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए, वो हमें माँ बाप हमें टीचर बताते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे हर बार हमें वो बताने के लिए आएंगे क्या, नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा खुद का काम हमें खुद ही ढूंढना है, आवश्यक आहे, पण अंतिमतः स्वतःचं काम स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हमें खुद को ही स्ट्रांग बनाना है, स्वतःचं काम स्वतःला सक्षम, सक्षम मतलब स्ट्रांग बनाना, सक्षम मतलब क्या, स्ट्रांग बनाना। ऊर्जा मिळवती आली पाहिजे, ऊर्जा मतलब ताकद,
ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे. मग हमें काम के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा. ऊर्जा मतलब ताकद चाहिए. आणि स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले पाहिजे. देखो अभी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले पाहिजे, मतलब हमें खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना है. देखो अभी हम समझो 10 के एग्जाम में समझो कोई पास हुआ, तो पास होने के बाद कौन क्या करता है? अरे मेरा दोस्त कॉमर्स में गया तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा. ये बात कैसी है? राइट है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है. क्योंकि वो कॉमर्स में क्यों गया? क्योंकि उसे पता है कि मैं कॉमर्स में पढ़ाई कर सकता हूँ. लेकिन अगर जो मैं मुझे अगर मैं कॉमर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा फ्रेंड गया है इसलिए मैं जाऊंगा, वो बात सही है क्या? नहीं. तो हमें क्या करना है? खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना है. हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है और उसी मार्ग पर हमें चलना है. देखो अभी सेकंड पैराग्राफ. आता दूसरा अनुभव सांगतो. देखो अभी उन्होंने पहला अनुभव क्या बोला था उन्होंने? कि हमें खुद का काम खुद ढूंढना है. समझ में आया? मतलब कोई आके हमें बताएगा ये काम करना है वो काम करना है, वो हमें नहीं करना है. हमें क्या करना है? खुद का काम हमें खुद ही ढूंढना है. ये उनका पहला एक्सपीरियंस हुआ. अभी जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो अभी बता रहे हैं. वो क्या बता रहे? देखो अभी आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूल मध्ये प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्क मध्ये इंजीनियर बनून ज्वाइन झालो. देखो अभी उनका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो BARC जो इंस्टीट्यूट है, जो साइंस का जो कॉलेज बहुत बड़ी संस्था है, वहां पे वो इंजीनियर के पोस्ट पर काम पे लगे. मतलब उन्होंने इंजीनियर का जॉब मिला. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करण्यास सांगण्यात आले. मेटलाइज मतलब क्या? एक ऐसी चीज रहती है उसके ऊपर ऐसा धातु का लेप लगाते, मतलब उसके ऊपर कवर लगाने का काम उनको दिया था. मतलब समझा अभी एक ऐसा एक बॉडी पार्ट दिया होता है, वो बॉडी पार्ट के ऊपर उसे कवर लगाने का काम उनको दिया गया था. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और वो ईशव ने वो वहां पे जो जो पार्ट लगते हैं वो मशीन वगैरह वो सब वहां पे वो अवेलेबल थी, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. लेकिन किसने वो यूज नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो. तो राइटर ने क्या बोला? ठीक है मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ. पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे. लेकिन मुझे क्या चाहिए इसके लिए? मेरे हाथ के नीचे एक वेल्डर मतलब क्या? जो ज्वाइन करते हैं ना, लोखंड को ज्वाइन करते. और एक फोरमन मतलब हेल्पर. मतलब मुझे एक वेल्डर और एक फोरमन की जरूरत, मतलब वो मुझे हेल्प करेंगे. मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे हेल्प करने के लिए मुझे 2 जन की जरूरत है. मुझे 2 जन आप दे दो. लेकिन तेव्हा मला सांगण्यात आलं, लेकिन वहां पे बताया गया तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. लेकिन उन्होंने क्या बोला? अभी तुझे कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा. जो भी करना है तुझे अकेले को ही करना है. मतलब अकेला ही तुझे काम करना पड़ेगा. तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल. मतलब जो भी काम है, जो भी तुझे प्रोजेक्ट दिया है वो तुझे खुद को ही करना है, खुद को ही तुझे कंप्लीट करना है. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली. अब वरिष्ठ मतलब अभी उनको बॉस ने ऑर्डर दिया तो उनको काम करना ही था, इसलिए मैंने वो काम करना स्टार्ट किया. आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण किया और बहुत मेहनत करने के बाद मैंने वो प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया. धडपड मतलब काम करून, कष्ट करून. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली और उन्होंने क्या किया? वो प्रोजेक्ट के ऊपर और बड़ा काम किया. उनको अभी ये पता हो गया कि ये काम सक्सेस हो गया और उन्होंने एडवर्टाइज मतलब और काम उसमें ऐड करा. मतलब जो प्रोजेक्ट दिया था उनमें और काम उसने ऐड किया था. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं आता सांग तुला काय पाहिजे. और उन्होंने क्या बताया था? तुमने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब और उसको इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब और अच्छे से कर सकते हैं. और अभी उन्होंने पूछा कि अभी बोल अभी तुझे क्या चाहिए, कितने लोग काम करने के लिए चाहिए? तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखीन जे हवं ते मिळेल. अभी मैं तुझे क्या दूंगा? वेल्डर दूंगा, फोरमन दूंगा, मतलब जो जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे अभी अवेलेबल करके दूंगा. यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको. लेकिन जो राइटर ने क्या बोला कि अभी मुझे कुछ उसकी जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि अभी उन्होंने वो पूरा काम सीख लिया था. उसके लिए उनको अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल्डर नहीं था इसलिए उन्होंने वेल्डर का काम किया था. फोरमन नहीं मिला था इसलिए उसने फोरमन का काम किया था. इसलिए अभी उनको वो वेल्डर का काम भी आता था और फोरमन का काम भी आता था. इसलिए उनको अभी किसी की जरूरत नहीं थी. मी स्वतः सर्व करेन. उन्होंने क्या बोला? मैं खुद ही सब काम कर सकता हूँ. तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत हे काम झालेलं होतं. तो जो वहां पे जो इंचार्ज है उन्होंने क्या बताया है?
कि ये इसका यही मतलब इसका यही समस्या थी। जो भी काम करने से पहले लोग क्या करते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे डिमांड करते थे, इसलिए वो काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। तुमने क्या किया, वो काम अकेले ने ही पूरा किया। म्हणून आम्ही तुम्हाला वेटर ऑफ फॉर्मन द्यायचं नाही म्हणालो होतो, इसलिए हमने क्या किया था, आपका एक टेस्ट लेने के लिए हमने आपको कुछ भी नहीं दिया था। मात्र आता तुझे हाथाखाली पाहिजे तेवढे लोग, लेकिन अभी तूने वो काम पूरा किया, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, अभी तुझे जितने लोग चाहिए उतने हम लोग तुझे दे सकते हैं। आता ते तुझे ऐकतील और जो लोग मैं तेरे अंडर में दे रहा हूँ अभी वो क्या करेंगे, तेरी बात सुनेंगे। थोडक्यात काय, तर तुम्ही काय करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। वो भी उन्होंने क्या बोला, देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमें कोई भी काम सीखा नहीं है और हम क्या करेंगे, हमारे हाथ के नीचे के लोगों को हम ऑर्डर दे सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि वो काम हमें ही पता नहीं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें एक सीख मिलती है कि जो भी काम हमें दूसरों को बताना है वो काम हमें खुद को पहले आना चाहिए, तो ये हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। समझ में आया लाइन का मीनिंग, मतलब हमने क्या करना चाहिए, जो काम हमें करने को दिया है वो काम हमें पहले खुद सीखना है। अगर हम सीखा नहीं, हम सीखे नहीं तो हम दूसरों को बता सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए जो भी काम दिया है वो खुद पहले हमें सीखना है, फिर हम दूसरे को वो बता सकते हैं। समझो अभी टीचर ने अगर पढ़ाई नहीं की वो टीचर बन सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, पहले वो टीचिंग का सब फॉर्मूला रहता है वो सब पढ़ना चाहिए, वो उनका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करना चाहिए, फिर बच्चों को वो सामने सिखा सकते हैं। अगर उन्होंने टीचर का डिग्री लिया ही नहीं तो बच्चों के सामने जाके सिखा सकते हैं क्या, नहीं सिखा सकते। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि जो भी काम करना है वो पहले हमें सीखना चाहिए, फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं, और तभी हमारे जो दूसरे हमारे जो नीचे लोग हैं वो हमारी बात सुन सकेंगे। मग इतरांना काम सांगा, आपल्याला एक तसलीला दुसऱ्यांना काम सांगण्या योग्य नाही, हा धडा दूसरे अनुभवातून मी शिकलो। समझ में आया, दूसरा एक्सपीरियंस क्या था, मतलब पहला क्या था कि अपना काम खुद ढूंढना है, मतलब कोई भी काम करने तो हमें कोई बताएगा नहीं, पहले सबसे पहले हमें वो काम ढूंढना है, पहला एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है कि हमें जो भी काम करना है वो हमें खुद पहला सीखना है, अब सीखने के बाद हम दूसरे को बताना है, दूसरा एक्सपिरियन्स हुआ। तर मुलांनो, देखो लास्ट पॅरेग्राफ, तर मुलांनो जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात। यातील आशय तुम्ही आता नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा नक्कीच होईल याची मला खात्री वाटते। तो उन्होंने क्या बोला है कि अभी जो मैंने जो दो एक्सपीरियंस बताए, जो ये एक्सपीरियंस जो आगे 50 साल भी तुम्हें यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो बोला है वो बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। समझ में आया पैराग्राफ, मतलब राइटर ने क्या बोला है, उनके दो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। पहला कौन सा है, अपना काम खुद ढूंढना है, और दूसरा एक्सपीरियंस क्या है, जो भी काम हमें करना है वो काम हमें क्या करना है, पहला हमें सीखना है, फिर हमें दूसरों को हम बता सकते हैं। तो इस तरह जो राइटर है डॉक्टर अनिल काकोडकर, उन्होंने मोठे होत असलेल्या मुलांना या पाठामध्ये अपने जो दो एक्सपीरियंस है वो दो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हैं। समझ में आया ये लेसन, देखो अब इसका शब्दार्थ दे रहा हूँ, तो शब्दार्थ लिख के लेना है। शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट मार सकते, स्क्रीनशॉट मार दो। और सबसे पहले जो देखो जी यहाँ पे जो बार्क है, बार्क उसके ऊपर एग्जाम में टिप आने वाला है, हमेशा एग्जाम में बार्क मतलब क्या, BARC, और ठीक से याद रखना है BARC। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आए तो लिखने को आना चाहिए। बार्क क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, बार्क का मतलब क्या, BARC। और BARC वो नाम किसके ऊपर दिया था, कौन से साइंटिस्ट के ऊपर दिया था, होमी जहांगीर भाभा। ये 3-4 लाइन का जो टिपा दिया में एक क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया, तो BARC ये टिपा दिया ठीक से कर गया। नेक्स्ट पहला टिप आएगा बार्क, लिख के लेना है बार्क, और सेकेंड टिप आएगा होमी
होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, इनके ऊपर टिपा दिया आते। तीसरा एक क्वेश्चन लिख के ले लो, थर्ड क्वेश्चन एक लिख के ले लो। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। या स्काई इज द लिमिट, में पहला बार, सेकेंड होमी जहांगीर भाभा, और थर्ड थर्ड क्या बताया था मैंने, स्काई इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते, ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा, पाठाच्या आधारे लिहा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं।